बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर्स हाइव। फ्रेंड्स, आज मैं क्लियरिंग इन द स्काई यानी फलों को छूता हुआ साफ किया हुआ किताब अर्जी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँ कि बेसिकली दिस इज़ अ शॉर्ट स्टोरी फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस। ये स्टोरी हमें दर्स देती है मेहनत में अज़मत है और ये कि जिस्मानी मेहनत के ज़रिए इंसान हर तरह की बीमारियों से ना सिर्फ महफूज रहता है बल्कि बीमार इंसान भी जिस्मानी मशक्क़त करने से सेहतमंद हो जाता है। इस स्टोरी में 2 करैक्टर हैं, एक जैस और दूसरा उसका बाप जो कि 70 साला बूढ़ा है। "This is the way, Jess," said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. "I want to show you something you have not seen for many years." "जेस, यही वो रास्ता है, हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार," अपनी छड़ी से इशारा करते हुए मेरे अब्बाजान ने कहा। "मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ जो तुमने साल यानी कई सालों से नहीं देखा। Isn't it too hot for you to do much walking?" I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. "क्या तुम इतनी शदीद गर्मी में इतना ज़्यादा चल सकोगे?" मैंने अपने चेहरे पर फूटते पसीने के धारे पोंछ डाले ताकि वो मेरी आंखों में जलन पैदा ना करें। I didn't want to go with him. I had just finished walking a half-mile uphill from my home to his. I had carried a basket of dishes to Mom. There were 2 slips in the road and I couldn't drive my car. मैं उनके साथ जाना नहीं चाहता था। अभी-अभी अपने घर से उसके घर तक मैंने निस्फ मील पहाड़ की चढ़ाई तय की थी। मैं अम्मी के पास रकाबियों यानी प्लेटों की एक टोकरी उठाकर लाया था। सड़क पर 2 जगहों पर फिसलन थी इसलिए मैं अपनी गाड़ी चलाकर ना आ सकता था। And I knew how hot it was. It was 97 degree in the shade. I knew that from January until April my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था कि कितनी शदीद गर्मी है। साए में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे थी। मैं जानता था कि मेरा बाप जनवरी से लेकर अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स यानी तबीबों के पास जा चुका था। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. He told my father to get a taxi to take him home, but my father walked home 5 miles across the mountain and told Mom what the doctor had said. उन डॉक्टरों में से एक ने उसे मशवरा दिया था वो एक शहरी ब्लॉक की मुसाफत तक तय ना करे। उसने अब्बाजान को बताया कि वो घर जाने के लिए भी टैक्सी ले लें, लेकिन मेरे वालिद पहाड़ी के उस पार 5 मील चलकर घर पहुंचे और अम्मी को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा है। 40 years ago, a doctor had told him the same thing, and he had lived to raise a family of 5 children. He had done as much hard work in those years as any man. 40 साल कबल भी एक डॉक्टर ने यही मशवरा दिया था और वालिद 5 बच्चों के लिए जिंदा रहे। इन सालों में उन्होंने इतनी मेहनत और मुशक्कत की जितनी किसी भी शख्स ने अपने खानदान के लिए की होगी। I could not protest to him now. He had made up his mind. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. अब मैं उससे एहतजाज नहीं कर सकता था। उसने अपने दिल में ठान ली थी। जब वो किसी काम को करने की ठान लेता तो वो उसे कर गुजरता, चाहे उसे रेंगना ही क्यों न पड़े। He didn't care if it was 97 degree in the shade or 16 degree below zero. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. उसे कोई परवाह न होती चाहे साए में गर्मी की शिद्दत 97 दर्जे हो या नुक्ता इंजमात से 16 दर्जे नीचे हो। चरागाह और सब्जाजार के बीचों बीच उसके पीछे
तंग पगडंडी पर उतरते हुए मैंने अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया। Suddenly he stopped at the edge of the meadow, took his pocket knife from his pocket and cut a wisp of alfalfa. He held it up between him and the sun. वो अचानक सब्जाजार के किनारे रुका, अपनी जेब से अपना चाकू निकाला और लॉसन का एक मुट्ठा काट लिया। उसने उसे अपने और सूरज के दरमियान आड़ बना लिया। Look at this, Jess, he bragged. Did you ever see better alfalfa grow out of the earth? It's the best looking hay I have ever seen any place, I said. I have not seen better looking alfalfa, even in the little sandy river bottoms. जैस इसे देखो, उन्होंने बड़े फखरी अंदाज से कहा, क्या तुमने कभी इससे बेहतर लॉसन जमीन से उगते देखा है? इससे बेहतर घास मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कहा। इससे बेहतर लॉसन मैंने लिटिल सैंडी दरिया के नशेबी इलाकों में भी नहीं देखी। When I bought this little farm, everybody around here said I'd end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. He bragged again. It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा तो यहाँ गिरदो नवा में हर एक ने कहा, अगर मैंने इस नाकारा देही फार्म को जरिए माश बनाया तो मैं अपने कुंबे का काम तमाम कर बैठूंगा। उसने दोबारा फखरिया कहा, इन पुराने खस्ता हाल एकड़ों को ये पैदावार देने के काबिल बनाने और संवारने में मुझे 30 साल लग गए। I like these woods, Jess, my father said. Remember when we used to come here to hunt fox squirrels? Remember when we sat beneath these hickories and the squirrels threw green hickory shells stone at us? जैस मैं इन जंगलात का असीर यानी शैदाई हूँ, मेरे अब्बा जान ने कहा। क्या तुम्हें याद है जब हम फॉक्स गिलहरियों का शिकार करने यहाँ आया करते थे? क्या तुम्हें याद है जब हम यहाँ इन गर्मीदार मेवा के नीचे बैठा करते थे और गिलहरियाँ नीचे हम पर ही काली की कच्ची फलियाँ फेंकती थी? The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe in. I can't forget those days, and in October when the rabbits were ripe and the frosts had come and the hickory leaves had turned yellow, and when the October winds blew, they rustled the big leaves from the trees and they felt like माहे अगस्त में सवेरे सवेरे नसीम सहर में हवाखोरी कितनी पुरकैफ यानी पुरलुत्फ थी। मैं उन दिनों को नहीं भुला सकता जब अक्टूबर में खरगोश बहार शबाब में यानी मस्त होते, कोहर छा जाती और हीकारी के पत्ते पीले पड़ जाते थे, और जब अक्टूबर की हवाएं चलती तो उनकी छेड़ से दरख्तों के बड़े बड़े पत्ते सरसराते, like yellow rain drops to the ground. Remember, he said, looking at me with his pale blue eyes, how our hounds rages and scout and make the rabbits circle. These were good days. Yes, that's why I remember this mountain. और जमीन पर पीली बारिश के कतरों की तरह गिरते, याद करो, वो अपनी हल्की नीली आंखों से मुझे तकते हुए कहता, किस तरह हमारे शिकारी कुत्ते रेक्स एंड स्काउट खरगोशों को घेरे में लेकर भगाते थे। जैस वो बड़े मजे के दिन थे। यही वजह है कि मैं इस पहाड़ी को याद करता हूँ। Is that what you wanted to show me? I asked. Oh no, no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. The pines on the top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud. क्या यही कुछ है जो आप मुझे दिखाना चाहते थे? मैंने पूछा। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, उसने कहा।
जैसे ही उसने दूसरी अमूदी चट्टान पर चढ़ना शुरू किया, जो हमवार ज़मीन से सीधी आसमान की तरफ उठी हुई थी, हमारे ऊपर पहाड़ की चोटी पर सनोबर के दरख्त ऐसे दिखाई देते थे जैसा कि उनकी लंबी टहनियों की डालियां किसी सफ़ेद बदली से अटकलियां कर रही हैं। Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my farm, and with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs, and many species of hard and softwood trees. बाबा जान जो कुछ मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे फार्म की सबसे ऊंची जगह की चोटी पर था और पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मकाम पर बारहा आ चुका था। इस नाहमवार ज़मीन के ऊंचे मकाम पर मैंने कोई गैर मामूली चीज़ ना देखी थी। यहाँ मैंने कई जंगली फूलों की रानाई यानी खूबसूरती, चंद पथरीली अमूदी चट्टानें और सख्त और नर्म लकड़ी के दरख्तों की कई इकसाम देखी थी। Why do you take the path straight up the point? I asked. Look at these other paths. What are they doing here? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. All paths go to the same place, he answered. Then why take the steep one? I asked. I'll explain later, he spoke with half breaths. आपने इस जगह पर पहुंचने के लिए बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों लिया है? मैंने पूछा। इन दूसरे रास्तों को देखो, ये यहाँ किस लिए मौजूद हैं? चंद गज के फासले के अंदर इस बड़े रास्ते से कई पगडंडियां निकलती थीं जो ढलवान के गिर्द घूमती बतदरीज पहाड़ी पर चढ़ती थीं। तमाम पगडंडियां एक ही जगह जाती हैं, उन्होंने जवाब दिया। फिर आपने अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार किया है? मैंने पूछा। मैं उसकी वजाहत बाद में करूंगा, उन्होंने हाँफते हुए कहा। He rested a minute to catch his second wind, while I managed to stand on the path by holding to a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. ताज़ा दम होने के लिए वो एक लम्हा सुस्ताने बैठ गए, जबकि मैं एक छोटे से नन्हे से शजर को थामकर रास्ते पर खड़े रहने में कामयाब रहा, क्योंकि रास्ता इतना मुदी था कि मेरे पाँव वहाँ टिके नहीं रह सकते थे, जब तक कि मैं अपने आप को संभाले ना रखता। Then my father started to move slowly up the path again, supporting himself with his cane, followed at his heels. Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. See that, Jess? He shouted. Yes, I did, I answered. फिर मेरे बाबा जान ने छड़ी का सहारा लेते हुए दोबारा धीरे धीरे रास्ते पर चढ़ना शुरू किया। मैं उनके पीछे हो लिया। बाबा से सिर्फ चंद कदम आगे एक फॉक्स गिलहरी ने रास्ता काटा और दौड़ती हुई ही कारी के एक दरख्त पर चढ़ गई। देखा जैस? उन्होंने चिल्लाकर कहा। जी हाँ, मैंने देखा, मैंने जवाब दिया। That brings back something to me, he said. Brings back the old days to see a fox squirrel, but this won't bring back as much as something I'm going to show you. ये मुझे कुछ याद दिलाती है, उन्होंने कहा। किसी फॉक्स गिलहरी को देखने के बीते दिन याद दिलाती है, मगर ये मुझे इतना कुछ याद नहीं दिलाती जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। My curiosity was aroused. I thought he had found a new kind of field grass on an unfamiliar herb or a new kind of tree, for I remembered the time he found a coffee tree in our woods. It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country.
मेरा तजस्सुस बढ़ गया। मेरा ख़्याल था कि उन्हें कोई जंगली घास या कोई अनोखी जड़ी-बूटी या कोई नई किस्म का दरख़्त मिल गया है, क्योंकि मुझे वो वक़्त याद था जब उन्हें हमारे जंगल में कॉफ़ी का एक दरख़्त मिला था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हमारे इलाके में उगा हुआ अपनी नूह का या अपनी किस्म का ये एक वाहिद दरख़्त था।